हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज फिर से हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड जो है आप लोगों का आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता, ठीक है, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। इसके फ्रेंड्स आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम आप सभी लोगों से बोले थे फ्रेंड्स कल ही वीडियो अपलोड कर देंगे, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हम आप लोगों का जो क्लास है वो कल नहीं चला पाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड पेपर के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर जो भी अपना वीडियो रहेगा क्लास उसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब हम परिवार की कल्पना करते हैं, ठीक है, जब हम परिवार की कल्पना करते हैं तब हम इसे बच्चों सहित या बच्चों रहित एक स्त्री या पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? पहला ऑप्शन है आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार, दूसरा है स्मिथ के अनुसार, और तीसरा है आपका, तीसरा तो कुछ पता नहीं क्या ही ऑप्शन लिखा गया है, चलिए इसको कट कर देते हैं, न जाने क्या लिखा गया है, ठीक है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा दिया गया है कि जब हम परिवार की कल्पना करते हैं तब हम इसे बच्चों सहित या बच्चों रहित एक स्त्री या पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं, ठीक है। ये परिभाषा किसने दिया है? देखिए फ्रेंड्स, ये आपके परिवार टॉपिक जो है उससे आपका ये डिफिनेशन लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये जो परिभाषा है ये आपके आगबर्न तथा निमकाफ ने दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो पहले ही आपका पेपर का नाम है कि आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बाल्यावस्था के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाल्यावस्था की अवधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बाल्यावस्था की अवधि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, 7 से 13 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष, और चौथा है 8 से 14 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी है वो 2 वर्ष से ही आपकी बाल्यावस्था में मानने लगती है, लेकिन चलिए हम लोग अपने एमए के सब्जेक्ट में करेंगे, ठीक है। जैसे सी टेट में हमारे आता है तो उसमें हम लोग 2 वर्ष से ही मानने लगते हैं जो हमारा बाल्यावस्था स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग 6 से लेकर के 12 वर्ष तक सही आंसर टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, सामूहिकता की प्रवृत्ति का परिपक्व होना किस अवस्था के अंतर्गत आना आता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, और चौथा है युवावस्था। तो देखिए फ्रेंड, जो आपको सामूहिकता की प्रवृत्ति का परिपक्व हो जाना, यानी कि जब बच्चे सामूहिक रूप में खेलने लगते हैं, ठीक है, तो ये आपके देखिए फ्रेंड्स बाल्यावस्था में ज़्यादा होता है। बाल्यावस्था में ज़्यादा क्या, बाल्यावस्था में ही होता है कि जो बच्चे हैं वो सामूहिक रूप से खेल खेलते हैं, ठीक है। बहुत सारे खेल हैं जो सामूहिक रूप से खेलते हैं, अकेले ज़्यादातर नहीं रहते हैं, पड़ोस में जाएँगे तो बच्चों के साथ मिल कर के खेलते हैं, ठीक है। तो जो सामूहिकता की प्रवृत्ति परिपक्व होती है फ्रेंड्स, वो आपके बाल्यावस्था में होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएँ बताइए, ठीक है। आपको बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएँ बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है देखिए, विकास में स्थिरता तथा स्थायित्व, और दूसरा है आत्मश्रितता, तीसरा है सामूहिकता की प्रबलता, और चौथा है जिज्ञासा की तीव्रता, और पांचवा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग विकास में स्थिरता और आपका जो स्थायित्व है उसको जानेंगे क्या होता है बाल्यावस्था में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका विकास होता है वो तो जन्म से लेकर शैशवावस्था तक बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बाल्यावस्था में थोड़ा-सा यानी कि धीमी गति से होता है, ठीक है? तीव्र गति से नहीं होता है। फिर देखिए जो 11 से लेकर के 15 वर्ष तक अवस्था होती है, उसमें बहुत ही तेज़ी से विकास होता है, ठीक है? तो इसमें देखिए जो विकास की स्थिरता और स्थायित्व होता है, थोड़ा-सा ये यानी कि आपका जो धीमी गति से होने लगता है, ठीक है? तो ये आपकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा है आत्मश्रितता। देखिए जो शैशवावस्था में बच्चा होता है फ्रेंड्स, वो परश्रितता होता है, ठीक है? यानी कि दूसरों पर आश्रित होता है, नहलाना, खिलाना, उसे सब कुछ कराना, वो उसके माता-पिता करते हैं या फिर घर के जो
अन्य सदस्य होते हैं वो करते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है बालक, वो खुद से अपना सारा काम करने लगता है, ठीक है? यानी कि आत्मश्रितता यानी कि खुद पर आश्रित होने लगता है। और तीसरा ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता, जैसे कि हमने अभी उपर्युक्त यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन बताया है फ्रेंड्स कि वो सामूहिक रूप में ज़्यादा खेल खेलने लगते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो सामूहिकता में करते हैं, ठीक है? सामूहिक रूप से। चौथा ऑप्शन है जिज्ञासा की तीव्रता। आप देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी बच्चे हैं जो कि बाल्यावस्था में, आप देखेंगे कि उनको कोई भी चीज़ रहकर जानने की बहुत ही उनमें जो जागृति होती है, जिज्ञासा होती है जानने की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हमेशा पूछते रहेंगे ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है? तो ये आपके बाल्यावस्था के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएँ पूछा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि पाँचवाँ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, पाँचवाँ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अ, पारिवारिक संप्रेषण के प्रकार बताइए, ठीक है? देखिए, जो पारिवारिक संप्रेषण के प्रकार होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? पहला है आपका आंतरिक संप्रेषण, दूसरा है बाह्य संप्रेषण, तीसरा है दोनों और चौथा केवल एक सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पारिवारिक संप्रेषण के प्रकार होते हैं, ये आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आंतरिक संप्रेषण होता है उसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे जो परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है? इनके मध्य जो संदेशों का आदान-प्रदान होता है, यानी कि जिससे परिवार के सभी सदस्य समान लक्ष्यों के लिए कार्य कर सकें, ठीक है? तो ये आपके आंतरिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, यानी कि केवल परिवार वाले होते हैं, अपने जो परिवार के मेन सदस्य होते हैं, उनके मध्य संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं, ठीक है? और देखिए जो दूसरा आपका है बाह्य संप्रेषण, इसमें देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि परिवार की कोई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, ठीक है? इस टाइप के कोई कार्य होते हैं, जिनके लिए देखिए परिवार के सदस्यों को बाह्य जगत के बीच प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो ये आपके बाह्य संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि दोनों, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, ठीक है? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपका किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जिसमें आपकी मिथ्या सॉरी क्या दिया था? किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं? तो देखिए जो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, वो हमारा बाल्यावस्था में होता है, ठीक है? तो राइट ऑप्शन जो है वो आपको बाल्यावस्था पर टिक करना है, क्योंकि बाल्यावस्था को ही मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए जो विकास की स्थिरता और स्थायित्व होता है, ठीक है? इसी के कारण जो मनोवैज्ञानिक है, इसको इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहे हैं, ठीक है? तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका बाल्यावस्था होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में बालक को माता-पिता के द्वारा कैसी शिक्षा देनी चाहिए? यानी कि जो माता-पिता हैं, ठीक है, वो बालकों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? तो सबसे पहला है, जिससे बालकों का उचित ढंग से विकास हो सके। जी, बिल्कुल सही, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बालकों का उचित यानी कि अच्छे ढंग से विकास हो सके। दूसरा ऑप्शन है उचित वातावरण हो। देखिए जो वातावरण होता है आपका एनवायरनमेंट, ये जितना ही आप लोगों का हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, उतना ही आप लोगों के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो माता-पिता को चाहिए कि जो बालक है उनको अच्छी वातावरण दें, ठीक है? क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में ही अच्छे या तो हो जाएँगे या तो फिर बिगड़ जाएँगे, क्योंकि देखिए जो वातावरण होता है वो बहुत ही अपना प्रभाव डालता है, ठीक है? और तीसरा है जिज्ञासा शांत की जाए, यानी कि बच्चे जो भी पूछ रहे हैं उनको सभी क्वेश्चन का सही-सही आंसर दीजिए, ठीक है? ताकि उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए, ठीक है? और चौथा है उचित शिक्षा दी जाए, यानी कि बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, ठीक है? इस बारे में उचित प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो पाँचवाँ है आपका उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 5th हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो चलिए करते रहिएगा, जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आएगा तो भी, ठीक है? और सभी लोगों को शेयर भी करते रहिए साथ में। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है वो क्या है? पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा है परिवार, तीसरा है थकान और चौथा है सामाजिक दशा। तो देखिए जो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है वो आपका सामाजिक दशा है, ठीक है? राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पारिवारिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने की विधियाँ बताइए, ठीक है?
पारिवारिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने की विधियाँ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान, दूसरा है मित्रतापूर्ण वातावरण, तीसरा है सहयोग और भागीदारी, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो पारिवारिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने की विधियाँ हैं, सबसे पहला इज़ द राइट होगा कि विषय वस्तु जो है उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जब आप किसी भी चीज़ का संप्रेषण दे रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं किसी को, ठीक है, सूचना दे रहे हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले तो आपको जो उसकी विषय वस्तु हो उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मित्रतापूर्ण वातावरण, यानी कि जो वातावरण हो वो आपका मित्रतापूर्ण हो, ठीक है। तीसरा है सहयोग और भागीदारी, यानी कि सभी लोग सहयोगी रूप से हों और सभी लोग भागीदार यानी कि पार्टिसिपेट करें उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। पारिवारिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने की जो विधियाँ हैं फ्रेंड्स, ये तीनों ही आपकी होगी, ठीक है। विषय वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान, मित्रतापूर्ण वातावरण, सहयोग और भागीदारी। देखिए फ्रेंड्स, एक हम कई बार एक ही क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि देखिए बहुत कम समय बचा है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर भी हम जितना क्वेश्चन हमसे हो पाता है हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतानों के मध्य पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो परिवार है उससे हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतानों के मध्य पाई जाती है। किसके अनुसार परिभाषा दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका क्लेयर के अनुसार, दूसरा है डॉक्टर मजूमदार के अनुसार, तीसरा है स्मिथ के अनुसार, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये परिभाषा दिया गया है ये आपके क्लेयर के अनुसार दिया गया है। इन्होंने ही ये परिभाषा दिया है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतानों के मध्य पाई जाती है, ठीक है। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये आपके क्लेयर ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि परिवार में पुत्री की क्या भूमिका होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है घर की मर्यादाओं की रक्षा करती है। जी बिल्कुल सही, जो पुत्री होती है वो घर की मर्यादा की रक्षा करती है, ठीक है। दूसरा है माँ के साथ घरेलू कार्यों में सहायता करती है। बिल्कुल सही फ्रेंड, देखिए जो भी बेटियां होती हैं, पुत्री होती हैं, वो घर में माँ के साथ घरेलू कार्यों में सहायता करती हैं। तीसरा ऑप्शन है विवाह के पश्चात वधू की भूमिका में जाती हैं और वहाँ पर उसे परिवार की मर्यादाओं का पालन करके उसे, यानी कि उस घर को रहेगा, ठीक है, उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। जी बिल्कुल सही, देखिए जो पुत्री होती हैं, ठीक है, यानी कि बेटियां होती हैं, वो जब उनकी शादी हो जाती है तो वो वधू की भूमिका में चली जाती है और वहाँ उस परिवार की मर्यादाओं का पालन करती हैं, ठीक है, और उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो यहाँ पर देखिए पुत्री की क्या भूमिका होती है, तो ये तीनों ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है पुत्री की भूमिका में, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फोर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि परिवार संस्था है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि परिवार जो है वो कैसी संस्था है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है कि निरऔपचारिक है कि उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो देखिए जो परिवार संस्था होती है ये आपका अनौपचारिक होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। बच्चा चाहे जब पढ़े चाहे जब कुछ भी करे, ठीक है, इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई नियम कोई रूल नहीं होता है। लेकिन देखिए जो आपका विद्यालय होता है फ्रेंड्स वो आपके औपचारिक संस्था के रूप में आता है, ठीक है, जिसमें टाइम का पूरा बिल्कुल 100% बाउंडेशन होता होता है कि आपको 10 बजे स्कूल जाना है विद्यालय में और 3:30 बजे आपकी छुट्टी होगी, तो आपको टाइमली सब कुछ करना है और रहना है, ठीक है। तो जहाँ पर नियम का बाउंडेशन होता है वो आपकी औपचारिक होते हैं और जहाँ पर नियम का बाउंडेशन नहीं होता है, रूल का कोई भी, वहाँ पर आपका अनौपचारिक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक के बड़ी मांसपेशियों के विकास हेतु क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उसके विकास के लिए सबसे पहले देखिए जब बालक छोटा होता है तो वो अपने पैर फेंकता है बहुत तेज, ठीक है, वो पैर की हड्डी जो होती है उसकी मांसपेशियां उसको मजबूत करना होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है, ठीक है, उसी के सहारे वो चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसे दोपहिया साइकिलें चलाने के लिए देना चाहिए, फिर रबड़ की गेंद खेलने के लिए, फिर उसको दौड़ने के लिए, ठीक है, और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका उपर्युक्त सही होगा, क्योंकि सभी होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक के बड़ी मांसपेशियों का विकास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दौड़ना जो होता है फ्रेंड्स उसमें देखिए यानी कि
स्थूलगामक कौशल होता है, ठीक है? उसमें बड़ी मांसपेशियों का काम होता है। तो दोपहिया साइकिल जब बच्चा चलाएगा तो उसकी बड़ी मांसपेशियाँ काम करेंगी, ठीक है? रबड़ की गेंद फेंकने से भी बच्चों की जो बड़ी मांसपेशियाँ हैं वो उसका विकास होता है, और दौड़ने से भी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है? यदि यहाँ पर आ जाता आप लोगों के क्वेश्चन में कि छोटी मांसपेशियों के विकास हेतु, तो यहाँ पर जैसे आप लोग बालू के रेत में अपनी पैर की उँगली घुमा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपकी छोटी मांसपेशियाँ हो जाती हैं, या फिर आप लिख रहे हैं राइटिंग, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपकी छोटी मांसपेशियाँ हो जाएँगी, ठीक है? या फिर आप किसी को मेहंदी लगा रहे हैं, आईलाइनर लगा रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार से कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये आपकी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपसे बड़ी मांसपेशियों का विकास के बारे में पूछा है, तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? तो देखिए फ्रेंड, जो अभिभावक शिक्षक हैं उनमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। ये तो बिल्कुल है, सही है फ्रेंड्स। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान देखिए सभी लोगों को होना चाहिए, ठीक है? और अभिभावक शिक्षक में तो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? और देखिए दूसरा ऑप्शन है उच्च गुणवत्ता, यानी कि जो अभिभावक शिक्षक है उसकी उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए। तीसरा है सच्चे गुण एवं योग्यता, ठीक है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। एक अभिभावक शिक्षक में होना चाहिए, योग्यता उसमें होनी चाहिए। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4th होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए फ्रेंड्स, ये आज के आपके जो क्वेश्चन है टॉप 15, ठीक है? इसके आज के लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो देखिए क्वेश्चन है, परिवार में पुत्र की क्या-क्या भूमिकाएँ होती हैं? पहला ऑप्शन है घर की ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना, बिल्कुल सही फ्रेंड। जो पुत्र होता है देखिए वो घर की ज़िम्मेदारियों को उठाता है, ठीक है? कार्य करता है जो भी घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और दूसरा है पिता के साथ जीविकोपार्जन में सहायक होना, बिल्कुल सही फ्रेंड। देखिए जो पुत्र होते हैं वो पिता यदि उनके कार्य कर रहे हैं तो पुत्र भी उनके साथ कार्य करके जीविकोपार्जन में सहायता करते हैं, ठीक है? और तीसरा ऑप्शन है अपनी आयु व योग्यता के अनुसार ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना। यानी कि जो पुत्र हैं जितनी उनकी आयु है और जितनी उनकी योग्यता है उसके अनुसार जो भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ बनती है वो करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? कि ये जो तीनों आपकी देखिए भूमिकाएँ हैं पुत्र की, ठीक है? परिवार में, वो सही हैं, ठीक है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड देखिए आज के हम लोग अपने टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और आज एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है? जो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? कि संप्रेषण का माध्यम बताइए, ठीक है? आपको संप्रेषण के माध्यम बताना है कि किस-किस प्रकार से हम लोग संप्रेषण दे सकते हैं या फिर देते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए फ्रेंड्स। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।